हरे कृष्णा पीपल, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए फ्राइडे स्पेशल देवी माँ से रिलेटेड रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके पास दो पाइल है, आप दोनों पाइल में से किसी एक पाइल को इंट्यूशन के बेसिस पे चूज़ करिए। टैरो एक इंट्यूटिव टूल है, तो आप अपने इंट्यूशन को बेसिस पर ही चूज़ करिएगा। अपने मन को शांत करिए, डीप ब्रेथ लीजिए और फिर जिस भी पिक्चर से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड और कनेक्टेड फील करते हैं आप वो पाइल देख सकते हैं। आप एक से ज़्यादा पाइल को भी देख सकते हैं। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं तो भी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टैरो रीडिंग दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। आइए आपका रीडिंग देखते हैं। आपका रीडिंग आपके पाइल का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर अपना रीडिंग एंजॉय करिए। राधे राधे, हरि ओम। हेलो पाइल वन, जय श्री राम। अगर आपने पाइल वन चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। आपका करंट एनर्जी ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर आपने जो एफ़र्ट किया है, आपके अंदर जो पैसन है, जो गोल को पूरा करने के लिए जो भी आपके अंदर जो एफ़र्ट था, आप उस एफ़र्ट का रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरे लाइफ में बेहतर कब होगा। और आपके अंदर एक वेटिंग एनर्जी दिख रही है मुझे, और कहीं ना कहीं आपका एफ़र्ट जो पूरा नहीं हो पा रहा, उसका रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा है, जिस वजह से आपके अंदर कुछ निगेटिव अटैचमेंट भी हो रहे हैं। आपके अंदर आपका जो बुराई है वो हावी हो रहा है आपके ऊपर। आपका हो सकता है कि आप कोई बैड फ्रेंडशिप में इंडल्ज हो गए हो, या फिर आपको कोई बुरी लत लगी हो। आपको कोई, मुझे ऐसा बहुत ये एनर्जी बहुत आ रहा है कि आप कोई अपने ही निगेटिव अटैचमेंट में बहुत ज़्यादा फंस गए हैं, और जिस कारण से कर्मा आपके लाइफ में अभी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। सो पाइल वन, ये जो आपका टाइम है करंट एनर्जी में, ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कार्मिक लोगों से अपना कनेक्शन बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं, और कार्मिक लोगों का के साथ जो आपका कनेक्शन है वो बहुत टॉक्सिक हो सकता है, जिस कारण से आपको उसमें बहुत बंधा हुआ, बहुत फंसा हुआ, बहुत स्टक फील हो रहा होगा। तो ये है आपका करंट एनर्जी। और आइए अब जानते हैं कि आपके लिए माँ दुर्गा क्या बताना चाहती है। पाइल वन, माँ दुर्गा आपके लिए ये मैसेज देना चाहती है कि जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उससे आने वाले टाइम में आपके लाइफ में आपका ब्यूटी बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई ब्यूटी रिचुअल्स कर रहे हो और जिस कारण से आपका ब्यूटी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो रहा है। आपका जो एक होता है, आपके जो चेहरे पे जो एक ऑरा होता है, एक तेज होता है, एक करिश्मा होता है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। आपका जो नेचर होगा आने वाले टाइम में वो भी बहुत मस्त मौला, बहुत जॉयफुल नेचर होगा आपका, और आप बहुत स्टेबल खुद में फील करेंगे। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैसन होगा, आप अपने लाइफ में बहुत मोटिवेटेड फील करेंगे आने वाले टाइम में। और पहलवान, ऐसा भी हो सकता है कि आप सनफ्लावर की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करें। आपको सनफ्लावर का जो स्मेल होता है, सनफ्लावर का जो एसेंशियल ऑयल होता है, आप वो सब थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं आने वाले टाइम में। और आपका एनर्जी जो होगा आपके लिए, जो आने वाला टाइम है, जो समर है, जुलाई और जून का जो रिमेनिंग मंथ है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा होप लेकर आएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा फन और सक्सेस को लेकर आएगा। लेकिन इसमें कभी कभी जब आपकी एनर्जी होगी, वो आपको वेट करने का भी जो आपको एनर्जी है वो फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपको लाइफ में वेट करना पड़ रहा है, लेकिन ओवरऑल जो आपका जो एनर्जी होगा वो बहुत होगा, फन एनर्जी होगा, जॉयफुल एनर्जी होगा, और आप जो भी काम करेंगे आपको उस काम में सक्सेस ज़रूर मिलेगा। और आपके अंदर जो एक मोटिवेशन होता है, एक पैसन होता है, एक अग्रेशन होता है अपने लाइफ को लेकर, अपने गोल को लेकर, वो सब भी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और जिस कारण से एक जो बोला जाता है कि लाइफ में ग्रीन फ्लैग, आपके लिए वो ज़रूर आता हुआ दिख रहा है कि आप सक्सेस को अपने लाइफ में अचीव करने वाले हैं आने वाले टाइम में। पहलवान, ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आए। आपके अंदर कभी कभी आपका जो एग्रेशन है वो एंगर में कन्वर्ट हो सकता है, तो अपने गुस्सा को कंट्रोल करने का ट्राई करिएगा, क्योंकि आपका एंगर ही आपके कुछ अपनों के साथ आपको कन्फ्लिक्ट भी करवा सकता है। पहलवान, देवी माँ आपके लिए ये भी मैसेज दे रही है कि आने वाले टाइम में आपको हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो कि जो आपका इमोशनल नीड है वो पूरा नहीं हो रहा है। आपका इमोशनल नीड जो है वो अनमेट रह रहा है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है, और जिस कारण से आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट, बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड फील होगा, बहुत ज़्यादा अकेला फील होगा, बहुत ज़्यादा जब आप अपनों के बीच में होंगे तब भी आपको बहुत ज़्यादा अकेला फील होगा। और जिस कारण से पहलवान, आप अकेला रहना चूज़ करेंगे, आप अपना मी टाइम पे ज़्यादा फोकस करेंगे, अपने खुद के साथ समय बिताना आप ज़्यादा चाहेंगे, खुद के माइंड को समझना, खुद के थॉट को समझना,
क्या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप ये हर चीज़ को आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हुए दिख रहे हैं। और ऐसा भी होगा कि जब आप ये सब चीज़ अपने ऊपर एफर्ट करेंगे तो आप अपने इमोशन पे मास्टरी पा लेंगे। आपका इमोशन जो है बहुत ही ब्यूटीफुली आप अपने इमोशन को बैलेंस कर पाएंगे। अगर मेल ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपका इमोशन बहुत ज़्यादा बैलेंस होगा, और ऐसा हो सकता है कि आप चीज़ों को ज़्यादा फ़ील करें। आप इमोशनल होंगे लेकिन उनको बैलेंस करना भी सीखेंगे। तो आने वाले टाइम में ये सब आपका एनर्जी है। पाइल 1, मुझे आपके लव लाइफ को लेकर एक बहुत ज़्यादा एनर्जी फ़ील हो रहा है, और वो एनर्जी ये है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन और अग्रेशन दिख रहा है लव लाइफ को लेकर। तो अगर आप कमिटेड हैं, और तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने एंगर को कंट्रोल करें, क्योंकि अगर आपका एंगर कंट्रोल नहीं होगा तो ये बहुत बड़ा फाइट हो सकता है, बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट हो सकता है आपके लव लाइफ में। पाइल 1, आपके लिए फाइनल मैसेज ये है कि आप अपने लाइफ में बिग ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर सकते हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन मुझे फिजिकल वर्ल्ड से ज़्यादा आपके मेंटल वर्ल्ड में दिख रहा है। कि ऐसा हो सकता है कि आपके माइंड में जो भी निगेटिव पैटर्न है, जो भी ओल्ड पैटर्न है, जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम है, वो सब टूटेगा, और जिस कारण से आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है मेंटल लेवल पे। हो सकता है कि जो इतने सालों से आप सच मानते आ रहे थे वो सच हो ही ना, और आपके जैसे कि एक होता है ना कंप्लीट माइंड वॉश, तो वो माइंड वॉश आपका हो रहा है, लेकिन एक बहुत पॉजिटिव तरीके से हो रहा है। जो भी आपका ओल्ड बिलीफ है, ओल्ड वुंड है, ओल्ड ट्रॉमा है, वो सब आप रिलीज करके आप अपने लाइफ में मेंटल लेवल पे एक एक्शन जो होता है, एक मेंटल क्लैरिटी होता है, ग्रोथ होता है आपके मेंटल लेवल पे। वो ग्रोथ मुझे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और आपके लिए एक गाइडेंस है, वो गाइडेंस ये है कि ऐसा हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और आर्टिस्टिक फील हो, और आप बहुत जल्दी दूसरों से इंस्पायर हो जाए। लेकिन पाइल 1, आपके लिए ये मैसेज है कि आप कितना भी दूसरों से इंस्पायर हो, आप पहले खुद से पूछें कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसा एनर्जी आ रहा है कि आपको ग्राउंडेड रहने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपने एनर्जी को बैलेंस करने का ट्राई करिएगा। और सबसे ज़्यादा एक जो मेजर एनर्जी जो मुझे बार बार फील हो रहा है वो ये है कि आपके अंदर हो सकता है कि सडन लस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। आपके अंदर जो है सडन बहुत ज़्यादा लोभ, लालच, काम, ये सब भाव जो है आपके अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और जिस कारण से आप खुद ही के जाल में खुद ही फंस सकते हैं। तो इसलिए आपका निगेटिव अटैचमेंट आप पे हावी हो सकता है। इसीलिए आप अपने लस्ट को, जो काम है, जो क्रोध है, जो आपके अंदर जो एंगर जाग रहा है, ये सब एनर्जी को शांत करने के लिए आप ग्राउंडिंग टेक्निक प्रैक्टिस करिए पाइल 1। यह आपके लिए बहुत बेटर होगा, और आप अपने इमोशन को बहुत बेटर तरीके से समझ भी पाएंगे। जो आपका जो एंगर है, लस्ट है, वो एनर्जी एक क्रिएटिव वर्क में इन्वॉल्व हो जाएगा, और जिस कारण से आप अपने इमोशन को बैलेंस कर पाएंगे, और सारे ओल्ड वुंडेड पैटर्न को आप रिलीज कर पाएंगे। रिलीज करने में भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आपको हो सके तो आप ट्राई करिए कोई रिलीजिंग रिचुअल्स या रिलीजिंग मेडिटेशन करने का, कर्मा क्लियरिंग मेडिटेशन करने का, और अपने आप को शांत करने का, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, जिस कारण से आप ओल्ड पैटर्न को फिर से आप अपने लाइफ में जगा रहे हैं, और फिर से आप उसी निगेटिव अटैचमेंट में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये था आपका फाइनल मैसेज कि आपको ग्राउंडेड रहना, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, अपने इमोशन को बैलेंस करना है, और वेलकम करिए चेंज को, पॉजिटिविटी को, जो आपके मेंटल वर्ल्ड में होने वाला है, जो आपके मानसिक रूप से आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा। तो पाइल 1, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो मेरे चैनल को फर्दर रीडिंग के लिए सब्सक्राइब करिए, अपनों के साथ शेयर करिए, और लाइक कमेंट भी करना मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं तो भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फर्दर रीडिंग के लिए। राधे राधे, हरि ओम। हेलो पाइल 2, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। आपका करंट एनर्जी ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर एक बहुत जो प्योर लव होता है, एक प्योरिटी होता है, आपको वो फील हो खुद के अंदर भी, और दूसरों से भी आपको वही लव, वही प्योरिटी, वही प्योर गेस्चर आपको फील हो। ये मुझे एक चाइल्डहुड फ्रेंडशिप, चाइल्डहुड रिलेशनशिप ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि आप अपने चाइल्डहुड लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो, और बहुत ज़्यादा एक गिव एंड टेक की प्रॉपर एनर्जी हो, जो प्योर लव एनर्जी हो सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है कि वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू को सफ़र कर रहे हो, और स्लीपलेस नाइट हो। ऐसा हो सकता है कि उनको हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा हो। बहुत लोगों के लिए मुझे ये करंट एनर्जी ऐसा फील हो रहा है। लेकिन पाइल 1, पाइल 2,
आप हो सके तो आप पाइल 1 भी देखिएगा, क्योंकि मुझे फीलिंग आ रहा है कि आपसे पाइल 1 भी रेजोनेट करेगा। पाइल 2 आपके करंट एनर्जी में ये भी है कि आपको ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो कि आप जो वो बर्डन फील करें, जो स्टकनेस फील करें, उससे बाहर निकलने के लिए आपके अंदर फिर से एडवेंचर जागेगा। आपको करंट एनर्जी में आपको ऐसा फील होगा कि आपको बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, न्यू आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। ये सब मेंटल थॉट आपके ऊपर चल रहा होगा और आप एक्शन भी ले रहे होंगे कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए। ऐसा हो सकता है कि आप किसी न्यू वर्कशॉप में ज्वाइन किए होंगे, आप नॉलेज को ढूंढ रहे हैं, आप अपने अंदर जो है, जो बहुत जिसके बारे में आपको पता नहीं है, अपने लाइफ के बारे में, आप उस सब से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे होंगे। लेकिन पाइल 2 कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी भी है कि जब आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, बहुत ज़्यादा बाहर के जो वर्ल्ड के जो अपॉर्चुनिटी है, जो एनर्जी होगा, जिससे आपको कन्फ्यूज़न भी फील होगा बहुत लोगों को। तो ये है आपका करंट एनर्जी, जो कि जिसमें बहुत प्योर लव दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, और बहुत मतलब कि कुछ लोगों के लिए उनका कार्मिक कंप्लीशन भी खत्म हुआ है, उनके जो कार्मिक कॉर्ड थे वो भी ख़त्म हो रहे हैं, और जिस कारण से वो अपने लाइफ में एक न्यू जज्बा को, एक न्यू एक्शन को, न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए रेडी हैं। और कुछ लोगों के ऐसा हो सकता है कि आपको आपके माइंड में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न भी फील हुआ हो। अगर आपसे एक करंट एनर्जी रेजोनेट करती है तो आइए अब देखते हैं कि माँ दुर्गा आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स और क्या मैसेज देना चाहती है। पाइल 2 आपके फ्यूचर के लिए सबसे ज़्यादा मुझे ये विज़न आ रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप हॉस्पिटल के चक्कर लगाएं। तो प्लीज़ आप अपने हेल्थ का केयर करिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा ये मैसेज आ रहा है कि आपके लिए बहुत बड़ा, आप किसी हार्ट ब्रेक को फेस कर सकते हैं, या कुछ आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम की एनर्जी बहुत हैवी है, और जिस कारण से आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू हो सकता है। और इस वजह से आपको अपने हेल्थ का प्रॉपर केयर करना है। अपने अंदर जो एक रेजिलियंस है, आप जो एक डोंट गिव अप वाली एनर्जी में बैठे हुए, उस एनर्जी से बाहर निकलिए, क्योंकि जो चीज़ आपके लिए सर्व नहीं कर रहा उसको लेट गो करिए, और अपने अंदर का जो एक चाइल्डहुड एनर्जी है, जो एक फन एनर्जी है, उसको अपने अंदर बाहर जगाइए। पाइल 2 आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि आप अपने इमोशन को मास्टरी कर लेंगे। जो एक इमोशन होता है डिसअपॉइंटमेंट, ग्रीफ, एक रिजेक्टेड वाला जो फीलिंग होता है, उस फीलिंग से बाहर निकलकर आप इस फीलिंग में आएंगे कि मैं अपने इमोशन का मालिक खुद हूँ। आप अपने इमोशन को खुद बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल करेंगे, और आपके अंदर मुझे एक मेंटल थॉट में ये शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है कि मैं नहीं लोगों के पास जाऊंगी, लोग मेरे पास आएंगे। मेरा ऑरा इतना प्योर होगा, मेरी अंदर इतनी पॉजिटिविटी होगी, मेरा इमोशन इतना मास्टर होगा कि लोग मेरे पास आएंगे। ऐसा हो सकता है पाइल 2 कि आप जिसे बहुत प्यार करते हैं वो आपको छोड़ दे, या आपका कदर ना करे, आपका केयर ना करे, और जिस कारण से आपके अंदर एक माइंडसेट में शिफ्ट होगा कि मैं अपना केयर खुद कर सकती हूँ, और आप अपने इमोशन को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं आने वाले टाइम में। आपका इमोशन इतने बेहतर तरीके से, एक बोला जाता है ना कि एक सेल्फ लव का वाइब आना, खुद का केयर करना, खुद को रिस्पेक्ट देना, खुद को ओन करना, खुद को रोल करना एक किंग और क्वीन की तरह। बिल्कुल आपका इमोशन एकदम वैसा हो जाएगा, डिसअपॉइंटमेंट, ग्रीफ से चेंज होकर के आप एक सेल्फ लव वाले वाइब्रेशन में मुझे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। आपके हार्ट चक्रा का बहुत ज़्यादा हीलिंग हो रहा है पाइल 2। आपके माइंड में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। आपका जो बोलने का तरीका है वो भी बहुत किंग और क्वीन, बहुत रॉयल वाइब देगा लोगों को। जो लोग आपसे बात करेंगे उनको आपसे बात करके अच्छा लगेगा, लोगों को आपसे बात करके माइंड में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी फील होगी। ये सब आपका आने वाले टाइम में होगा। पाइल 2 आपके लव लाइफ में एक एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर, ऐसा हो सकता है कि उनसे कोई हार्ट ब्रेक आपको महसूस हो, या कोई चीटिंग महसूस हो, या एक माइनर इवेंट हो सकता है ये, जिससे आपको लगे कि आपका कोई अपना नहीं है, सब बदल जाते हैं। ये जो कुछ मेंटल थॉट हो सकते हैं, ये थॉट से आप अपने लव लाइफ में गुजर सकते हैं, जिससे आपको सैडनेस फील हो, आपको अकेला फील हो, और आपको बहुत ज़्यादा हर्ट फीलिंग आए, और चीट वाला जो एक फीलिंग होता है वो फीलिंग आपके अंदर आता हुआ दिख रहा है आपके लव लाइफ में। लेकिन जो मेजर एनर्जी है वो यही है कि आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा हील हो रहा है, आप अपने इमोशन को मास्टरी कर रहे हैं। एक जो होता है डिसअपॉइंटमेंट, ग्रीफ की एनर्जी एक सेल्फ लव वाइब्रेशन में खिल कर आ रही है, और आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल रॉयल वाइब दे रहा है। आप बहुत, आपके अंदर जो आपका एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है पाइल 2। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप अपने इमोशन को इतने बेहतर तरीके से मास्टर कर पा रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि आपको फाइनली क्या गाइडेंस लेना है, फाइनल गाइडेंस क्या है आपके लिए।
पाइल 2 आपके लिए फाइनल गाइडेंस ये है कि आप जो ये बेकार का बर्डन उठाते हैं रिलेशनशिप में, या बेकार का जो अननेसेसरी बर्डन है, जो अननेसेसरी ओवर थिंकिंग है, अननेसेसरी थॉट है, उसको जो उठा रहे, जिस कारण से आपके अंदर एक डिप्रेशन, आपके अंदर एक होपलेसनेस आता है, तो आपका गाइडेंस ये है कि उस एनर्जी को एक हीलिंग और लवेबल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करिए और अपने आप को ओपन करिए एक लव वाले एनर्जी को एक्सपीरियंस करने के लिए। लाइफ में बर्डन आप उठाते जा रहे हैं और जिस कारण से देवी माँ आपको ये बोल रही है कि आपको उस बर्डन वाले एनर्जी को एक जॉयफुल, एक लवेबल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। और अगर पाइल 2 आप जो भी हार्ट ब्रेक फेस की कर सकते हैं आने वाले टाइम में, उसके लिए आपको देवी माँ यही एक बहुत प्यारा मैसेज दे रही है कि जो होना था वो हो गया। अब जो आपके लाइफ में आएगा वो एक हीरा होगा, वो एक डायमंड होगा, और अब जो आपके लाइफ में आएगा वो बहुत प्योर होगा, बहुत सच्चा होगा। आपको बस अपने आप को ओपन करना है उस प्योर लव को एंजॉय करने के लिए, उस प्योर लव को रिसीव करने के लिए। आपके लिए एक मेजर जजमेंट होगा आपके लाइफ में, जिस कारण से आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश महसूस करेंगे। और पाइल 2 आपके लिए सबसे जो मेजर एनर्जी आ रही है वो आ रही है हीलिंग। आप इस वर्ड को जितना हो सके इस वर्ड को चैंट करिए, हीलिंग हीलिंग, क्योंकि आपके अंदर जो एंजल है और देवी माँ है, ये सब आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे कि आप अपने हार्ट चक्रा को ओपन करें, आप अपने हार्ट चक्रा को हील करने के लिए तैयार हो, क्योंकि वो लोग जो परमात्मा है वो आपको हील करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बस आपको उस पर बिलीव करना है कि आप हील हो सकते हैं। जो जाना था वो चला गया, वो आपको डिजर्व ही नहीं करता था या करती थी। तो आप इस एनर्जी से बाहर निकलिए और ये सोचिए कि आपके लिए एक बेस्ट चीज़ देवी माँ आपको ज़रूर देंगी। आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा जजमेंट होगा, और जिस कारण से जो आप बर्डन उठाते जा रहे हैं, जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में जो आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, बेमतलब का बर्डन उठा रहे, बेमतलब का बोझ उठा रहे। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऑफिस में काम करते हो जो बहुत, जिसका इन्वायरमेंट बहुत टॉक्सिक है, तो आपको देवी माँ बोल रही है कि वहाँ से बाहर निकलिए, क्योंकि अगर आप उसको कंटिन्यू करेंगे तो इसका मतलब यही होगा कि आप खुद ही अपने लाइफ में एक हार्ड रोड को चूज़ कर रहे हैं उस पर चलने के लिए। और अगर आप वही चूज़ करेंगे तो डेफिनेटली उस पाथ में आपको बस ग्रीफ और रोना फील होगा, सैडनेस फील होगा। तो देवी माँ आपको ये बोल रही है कि वहाँ से बाहर निकलिए, स्टेप आउट फ्रॉम द टॉक्सिक रिलेशनशिप, और आप अपने लाइफ में एक न्यू लव को अट्रैक्ट करने के लिए खुद को हील करिए। आप जितना हीलिंग वर्ड बोलेंगे उतना ज़्यादा आप हील हो सकते हैं पाइल 2। और आपके लिए जो परमात्मा है वो बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रहे हैं हीलिंग एनर्जी में। आप अपने हार्ट चक्र को हील करिए, जिससे आप अपने लाइफ में न्यू लव को अट्रैक्ट कर पाएंगे। और आपको सबसे ज़्यादा सेल्फ लव बहुत ज़्यादा फील होगा। ज़रूरी नहीं है कि हमें प्यार दूसरों से मिले, कभी कभी हमें प्यार दूसरों से इसलिए भी नहीं मिल पाता क्योंकि हम खुद का वैल्यू नहीं करते, हम खुद ही खुद का केयर नहीं करते। और पाइल 2 जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी मुझे सेल्फ लव का वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। और जो कमिटेड हैं वो हो सकता है कि आपके लाइफ में एक न्यू लव, या ऐसा भी हो सकता है कि एक न्यू तरीके से आप अपने लाइफ में, अपने लव लाइफ में फिर से हर चीज़ शुरुआत करें। जो बैड हैबिट था उसको छोड़कर आप अपने लाइफ में हीलिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। आप अपने लाइफ में जो पीस ऑफ माइंड होता है आप उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू करने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो पाइल 2 ये था आपका रीडिंग। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फर्दर रीडिंग के लिए अपनों के साथ शेयर करिए, लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप नए हैं तो भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे चैनल को फर्दर रीडिंग के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। राधे राधे, हरि ओम।